सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःखभाग् भवेतः। प्रिय आत्मन, आज पूरे विश्व में और विशेष रूप से भारतवर्ष में, भारत खंड में कोरोना महामारी, ये विशाल भयावह संक्रमण अपने शिखर के ऊपर तांडव मचा रहा है। आज बहुत सारे लोग विदा होते चले जा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़, चारों तरफ हाहाकार। आज मानवता समापन की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। बचने के उपक्रम बहुत सारे दानदाता, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं मानव को बचाने के लिए। इस भयावह विकराल जो काल का मुख खुला हुआ है, उसको बड़े बहादुरता के साथ में लोग उससे बचने का और बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा यहां ख्याल ले लेना, आखिर ये महामारी, आखिर ये संक्रमण इतना विराट तांडव क्यों कर रहा है? और ये आज मानव का विनाश मानव ने खुद किया है। आज मानवता को जो महाकाल लीलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, पूरा दोष मानव का ही है। क्योंकि जो पशु हैं, जो पंछी हैं, उनका कोई दोष नहीं है। वो निर्बाध हैं, पवित्र हैं, निर्दोष हैं। इनमें भी दोषी मनुष्य ही है। इस भयावहता का आह्वान करने का यदि कोई जिम्मेदार है तो वो खुद मनुष्य है। ये महामारी कहां से आई, कितनी आई, क्यों आई, ये अलग विषय है। लेकिन वो भी मानव ही हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया। पूर्व काल के अंदर चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, सघन वन हुआ करते थे और हजारों गैलन, करोड़ों गैलन ऑक्सीजन परमात्मा की तरफ से प्रवाहित हुआ करती थी। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हुआ करते थे। धरती के ऊपर 80% जल है और 80% ही जंगल हुआ करता था। हमने उन जंगलों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। विकास के इस अंधी होड़ में हम लोगों ने करोड़ों करोड़ों वृक्षों को, हरे बड़े बड़े वृक्षों को समाप्त कर दिया, जो सूत्र था ऑक्सीजन देने का। और हमने संपूर्ण धराधाम का दोहन कर दिया। आज हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, कल ऐसा होना निश्चित है कि हम पानी की बूंद के लिए तरसेंगे। वो तो परमात्मा की अहेतु की कृपा है जो आकाश से हर वर्ष जल बरसता है। यदि 2-3 वर्ष जल बरसना बंद हो जाए तो आप कल्पना करके देखो, जिस तरह अभी हाहाकार मच रहा है, एक एक बूंद के लिए हम लोग तरस जाएंगे। और दोषी कौन है? मनुष्य है। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को जब संसार में भेजा, बोध दे के भेजा, बुद्धि दे करके भेजा कि अब तुझे इस संसार को संभालना है। तू चाहे तो इसको स्वर्ग बना ले और तू चाहे तो इसे नरक बना ले। परमात्मा ने जब भी सृष्टि को बनाया, जब ये धराधाम बनी, संपूर्णता के साथ में, आनंद के साथ उपहार के रूप में मनुष्य को दी। और मनुष्य को यह कहा, अब ये तेरा दायित्व है। पहले बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, वृक्षावलियां हुआ करती थी, ऋतुएं बड़े शुद्ध भाव से जल बरखा हुआ करती थी। लेकिन अब चारों तरफ आप दृष्टिपात करें तो मानवता का स्तर गिरा है। हम लोग स्वार्थी हो गए, हम लोग लालची हो गए, हम लोग स्वांताए सुखाए अपने सुख में आ गए कि मैं कैसे न कैसे सुखी हो जाऊं, मैं कैसे न कैसे धनवान हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मैं पद प्रतिष्ठाओं को उपलब्ध हो जाऊं।
इस दौड़ के अंदर मनुष्य जाने अनजाने के अंदर अपराध करता चला गया और करता चला जा रहा है। और आज बड़ा दुख होता है, ये भारतवर्ष जो हजारों वर्षों से उस विधा को जानता था, उस ज्ञान को जानता था, उस वैज्ञानिकता को जानता था, आज वो सब धूल दूषित होती जा रही है। पहले गांव के बाहर संत महात्मा सज्जन लोग यज्ञ किया करते थे, अर्चना किया करते थे, और जब साधु, जब सज्जन, जब देव पुरुष गांव के बाहर रहता था, तब तक गांव में किसी भी प्रकार की कोई महामारी प्रवेश नहीं करती थी, क्योंकि उसका सामना सबसे पहले उस संत से होता था। संत हमारे गांव की रक्षा किया करते थे, और अहेतु के भाव से, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, इसलिए देश सुरक्षित था। हरे भरे वृक्ष थे, देश सुरक्षित था, मानवता की एक सुगंध थी, एक सेवा का भाव था। गांव में कोई विपत्ति आती थी, सब एकजुट हो जाते थे। आज बड़ा दुख से के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे विपत्ति के समय भी लोग काला बाजारी कर रहे हैं, दवाइयों को छुपा रहे हैं, दवाइयों को 10 गुना दाम में बेच रहे हैं। साथियों, कहां ले जाओगे यह धन? क्या कर लोगे इस धन का? और ध्यान देना, जब जंगल में आग लगती है ना, तो फिर कोई वृक्ष बचता नहीं है। ये भयावहता की लपटें कहीं इतनी विकराल ना हो जाएं, और जब कुएं में भांग गिर जाती है तो पूरा गांव उसको पीता है। इसलिए साथियों, आज ये समय डरने का नहीं, कांपने का नहीं, भयभीत होने का नहीं, छुपने का है, लेकिन मानवता को शिखर पे ले जाने का है। जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, साधन है, संसाधन है, मन, वचन, वाणी, धन, समय, हम इस महामारी के अंदर खड़े हो जाएं और एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे को ढाढ़सा दें, एक दूसरे को धैर्य दें, एक दूसरे का आत्मविश्वास जगाएं, क्योंकि युद्ध एकजुटता के साथ जीता जाता है। अकेला अकेला कोई युद्ध नहीं जीत सकता। इसलिए साथियों, इस मानव जाति पे कृपा करो, ये काला बाजारी ये बंद करो, ये धन को जोड़ना बंद करो, ये नेतागिरी बंद करो, ये राजनीतिक करना बंद करो। अभी सिर्फ एक उद्देश्य रखो, मानव को बचाना है। मानव बचेंगे तो तुम्हारी पार्टियां जिंदा रहेंगी, मानव बचेंगे तो तुम्हारे दुकानें चलती रहेंगी। वो वाली बात मत करो। पुरानी कहानी बचपन में सुनी थी, एक मुर्गी एक अंडा रोज देती थी, एक ही देती थी। उसके मालिक ने भाव आया कि ये मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है। किसी महात्मा ने उसको भेंट की होगी जो सोने का अंडा देती थी। आपने कहानी सुनी भी है। और उसने लोभवश सोचा कि इस मुर्गी को मैं समाप्त करके एक साथ सारे अंडे ले लूं, और उसने उस मुर्गी को समाप्त कर दिया। जो एक अंडा भी रोज मिलता था वो भी उसको नहीं मिला। इसलिए ये पुरानी कहानी सुनी कहानी थी, लेकिन आज चरितार्थ हो रही है। ऐसा दोहन मत करो, इस पाप के भागी मत बनो, किसी का हिस्से का मत छीनो। और एक बात ध्यान में दे देना, ख्याल में ले लेना, यदि आज सभी शुद्ध भाव से सेवा में लग जाएं, 15-20 दिन के लिए सारे राजनीतिक लोग, सारे प्रशासनिक लोग, सारे डॉक्टर लोग सिर्फ एक धारा में चलें कि हमें बस सिर्फ इस महामारी से लड़ना है, तो आप देखेंगे। और हम खुद भी नाहक बाहर ना निकले, हम भी घर बैठ करके साधना करें, तपस्या करें, अपने अपने आराध्य को याद करें, अपने अपने गुरु के बताए मंत्र का गायन करें। आप देखेंगे 15 दिन 20 दिन के अंदर यदि हम सब लोग संयमित हो जाएं तो शायद ये महामारी टल सकती है। यदि हम असंयमित रहेंगे, हम कालाबाजारी करते रहेंगे, हम मृत्यों से भी, मृत लोगों से भी धन ले लेंगे, तो फिर हम इस मानवता को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए लौटो, शुद्ध बनो, पवित्र बनो, एक दूसरे का सहयोग करने वाले बनो, और नाहक बेकार की व्यर्थ अनर्गल बातों को कहना और सुनना बंद करो। इस समय सिर्फ परमात्मा के पास जाने का है, परमात्मा का ध्यान करने का, परमात्मा को याद करने का है। मन वचन कर्म से हम यदि
इस भाव में एकाकार कर जाते हैं तो हम इस महामारी से निकल जाएंगे। और यदि ये नहीं रुका तो साथियों फिर प्रश्नवाचक एक चिन्ह लगा हुआ है, फिर कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए आज हमारे हाथ में है, आज हम इस मानव जाति को बचा सकते हैं। हमें सभी को यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, आत्मविश्वास देना चाहिए, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। शायद ये दिन भी निकल जाएंगे, फिर वापस से धराधाम मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, प्रफुल्लित वापस दिखने लगेगा। ईश्वर सब पे दया करें, सबका कल्याण करें, सबका भला करें, सब पे अनुग्रह करें। प्रभु आपकी जय हो।